Namaste, good evening and Jai Shri Krishna to one and all who's watching my video। मैं डॉक्टर पूजा भारद्वाज एक बार फिर अपने न्यू चैनल पे आपके लिए एक बहुत सी प्यारी सी जानकारी भरी वीडियो लेके आई हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी लास्ट 2 वीडियोस अगर आपने देखी हो तो उसमें पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आयुर्वेदिक व्यू क्या है महामारी का, और दूसरा मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ट्रांसमिशन कैसे होता है कोरोना वायरस का एंड साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। सो जैसा कि एज पर माई प्रॉमिस, आज मैं इस वाली वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि हम प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं इस कोरोना वायरस से। ओके फ्रेंड्स, एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये कि इस वीडियो की लास्ट में मैं आपको एक छोटे से टिप दूंगी। वो टिप आपको आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आई एम श्योर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और अभी एज़ मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है टिप्स की। सो मैं इस वीडियो के लास्ट में वो टिप आपको दूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आचार्य चरक ने चरक संहिता सूत्रस्थान में ये लिखा है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, मतलब मूल मंत्र क्या है आयुर्वेद का। आयुर्वेद शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो कि सिर्फ एक बीमार को ठीक करने के लिए उसमें ट्रीटमेंट्स नहीं है, उसमें हर तरह की बातें कही हुई हैं। दिनचर्या मतलब आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या करना चाहिए, उसमें ऋतुचर्या का वर्णन है कि आपको ऋतु के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंत्र इज स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। कितना सुंदर लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो स्वस्थ पुरुष है उसको स्वस्थ रखना, कैसे रखना ये भी आयुर्वेद में बताया है। और एक आतुरस्य विकार प्रशमनम मतलब जो बीमार है उसको हम उसकी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। सो ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई गई हैं आयुर्वेद में। एंड एज वी ऑल नो कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एंड ये बचपन से हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे हर कोई हम लोग को सिखाते आए हैं। एंड इस टाइम पे जब ये कोरोना वायरस आया हुआ है, इट्स रियली वेरी वेरी नेसेसरी कि हम अच्छे स्टेप्स उठाएं प्रिवेंशन के। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि व्हाट इज़ प्रिवेंशन एंड व्हाट इज़ क्योर। जब हम बचपन में छोटे थे तो आई गेस सब लोगों की मम्मी उन लोगों को जैसी हल्की सी ठंडी सी हवाएं चलती थी स्वेटर पहना देती थी। ठीक है, और हम लोग को गर्मी लगती थी बट तब भी हम लोग को पहननी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि हमारी माँ हमें प्रिवेंट करना चाहती है सर्दी के वजह से। अगर हम नहीं पहनेंगे दैट मीन्स अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए हम बीमार पड़ेंगे, और फिर क्या होता था, डॉक्टर के पास जाते थे और सुई लगती थी, है ना। चलिए, सो ये तो मैंने बताया कि वाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। सो इस प्रिवेंशन वाले इसमें वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आयुष मंत्रालय ने क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हमारी आने वाली वीडियोस में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, नाउ अब इस वीडियो में मैं इस वीडियो को प्रॉपरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ठीक है, सो ये होगा कि जनरल एडवाइस दी जाएगी। ओके, जनरल एडवाइस को मैं बोल रही हूँ कि इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ओके, टोटली 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स विल बी देयर। ठीक है, एडवाइस होगी आपके लिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाली एडवाइस देने वाली हूँ मैं आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये होगी कि स्टे होम, स्टे सेफ। जैसा कि हम अब तक लॉकडाउन में करते आए हैं, होपफुली प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग कंटिन्यू कीजिए। लॉकडाउन में अभी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस खुली कर दी हैं, मतलब रिलैक्सेशन हो गया है, लेकिन स्टिल प्लीज़ अगर आपको ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की तो मत जाइए। आप जितना बाहर जाएंगे आप इन्फेक्शन को अपनी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। सो प्लीज़ डोंट गो आउटसाइड।
एंड सेकेंड बात इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि WHO ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इंटरव्यू में ये बोला कि वी हैव टू लिव विद दिस वायरस, मतलब हमें इस वायरस के साथ में जीना सीखना होगा, है ना। तो जीना सीखना है, ठीक है, लेकिन कैसे जीना है ये हमें पता करना बहुत ज़रूरी है। एंड WHO ने ये बोला है कि जस्ट लाइक HIV, जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, सेम हमें कोरोना वायरस के साथ भी जैसे HIV के साथ जीना सीख गए वैसे हमें इसके साथ भी जीना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि HIV इज़ टोटली अ डिफरेंट वायरस एंड कोरोना वायरस इज़ टोटली डिफरेंट। कोरोना वायरस कॉन्टेक्ट से फैलता है, HIV छुआछूत से नहीं फैलता है। अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव बंदा आपके पास में अगर खड़ा हुआ है तो चांसेस हाई है कि आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन वहीं अगर HIV वाला बंदा आपके साथ खाना खा रहा है, आपके साथ बैठा हुआ है, तो वो आपको HIV पॉजिटिव नहीं बना सकता है। बस यही एक छोटी सी चीज़ मैं क्लियर करना चाह रही थी कि हाँ, हमें ज़रूर इसके साथ में जीना सीखना है, लेकिन और भी ज़्यादा प्रिवेंशंस के साथ में, प्रिकॉशंस के साथ में, मतलब और सावधानियों के साथ में, ठीक है। सो अभी हाल ही में बहुत सारी चीज़ें कोरोना वायरस से रिलेटेड आ रही हैं और उसी में मेरे पापा ने एक्चुअली मेरे को एक आर्टिकल भेजा एंड इट वाज अ इंटरव्यू आर्टिकल ऑफ मिस्टर करण थापर। एंड इन्होंने इंटरव्यू लिया था एक बहुत ही अच्छे एपिडेमियोलॉजिस्ट का जिनका नाम है जयप्रकाश मुलील, जो कि वेलोर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने मिस्टर करण थापर ने क्वेश्चन किया कि वाई जो मॉर्टेलिटी है वो बाहर के देशों में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी मॉर्टेलिटी उतनी क्यों नहीं हुई है अभी तक। एंड वॉट ही आंसर्स वॉज दैट इज, जयप्रकाश सर ने ये बोला कि मॉर्टेलिटी रेट जो होता है इट्स अ फंक्शन ऑफ एज, मतलब वो एज के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे इंडिया में मैक्सिमम आर यंगस्टर्स एज कंपेयर टू द पीपल हु आर मोर देन 60 ईयर्स, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट द 66% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी कहाँ रहती है? गाँव में। सो ऑब्वियस सी बात है कि गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं हमसे और बहुत ही ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है। एंड एज द यंगस्टर्स आर देयर, यंगस्टर्स ज़्यादा हैं तो उनमें तो होनी ही है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो 60 ईयर्स से ज़्यादा लोग हैं जो कॉमॉर्बिडिटीज़ के साथ में हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, उनको कैसे बचाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये मोर देन 60 ईयर्स हैं तो उनको होना ही है। नो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है फ्रेंड्स कि अगर आप मोर देन 60 ईयर्स हैं तो आपको कोरोना वायरस होगा ही, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है और ना ही कभी किसी ने बोला है। प्लीज़ आप लोग अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं मोर देन 60 ईयर्स हूँ, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे हाइपरटेंशन है, मुझे कार्डियक प्रॉब्लम है, मुझे कोरोना वायरस होगा, नहीं, प्लीज़। अगर आप इतना नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी बॉडी क्या होगी, धीरे धीरे वीक होने लग जाएगी, आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि कोरोना वायरस है बट आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ इन अ बेटर वे, और मैं इस बीमारी के साथ में ही कोरोना वायरस से भी लड़ूंगा। सो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन दिस। देन मिस्टर जयप्रकाश सर ने एक और पॉइंट बोला था कि अगर लॉकडाउन खुल जाता है और सभी लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं, सो देयर आर चांसेस कि अर्बन एरिया में जो मॉर्टेलिटी होगी इट विल बी अराउंड 7.5 लैक्स, 7.5 लैक्स, एंड बहुत ज़्यादा होता है ये 7.5 लैक्स। सो प्लीज़, मैं बस इन सब एग्जाम्पल्स से, इन सब डेटा से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने घर में रहिए और अपने बड़े बुजुर्ग जितने भी घर में हैं उनका ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लीजिए। और अगर वो लोग आपके पास में, मान लो कि आपके घर में कोई छींक रहा है या फिर कोई
खांसी है, जुकाम है, बुखार है, प्लीज़ बड़ों से थोड़ा सा उनको दूर रखिए। आपको खुद को प्रॉब्लम है, आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है मास्क। मास्क लगाना बहुत 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 ज़रूरी है। बाय द टाइम यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, मतलब आप जैसे ही घर से एक कदम बाहर रखते हैं, प्लीज़ मास्क का यूज़ कीजिए। आप कैसे भी मास्क यूज़ कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर इतना गाइडलाइंस नहीं है कि आपको यही मास्क यूज़ करना है। हमें सिर्फ इस चीज़ से बचना है कि कोई भी ड्रॉपलेट्स अगर आ रही हैं तो वो हम तक ना पहुँचे, हमारे नाक के थ्रू हमारे अंदर ना जाए। हमें इतना अभी बचाव करना है। तो आप अगर बाई चांस इमरजेंसी में बाहर जा रहे हैं तो आप कुछ भी अपना दुपट्टा लपेट लीजिए या फिर आप अपना हैंकरचीफ ले लीजिए, और अगर आपके पास में मास्क है तो वेल एंड गुड, प्लीज़ यूज़ योर मास्क। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का, राइट। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कोरोना वायरस फैलता है कांटेक्ट से, ड्रॉपलेट से। ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं? जैसे ही आपने छींका, ड्रॉपलेट्स आगे जाएंगी, सो 1 मीटर तक जाती हैं आराम से। ओके, सो अगर कोई भी बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है उसको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप कभी भी घर से बाहर जाते हैं तो प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, प्लस आपके साइड में जो खड़ा हुआ है, जो आपके आसपास लोग हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। बहुत से सब्जी वाले और बहुत से बाज़ारों में तो मैंने ये देखा है कि वो एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो सर्कल जब वो बन जाता है तो आपको वहाँ खड़ा होना होता है ना, आपको अपना वेट करना होता है। बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव इस कोरोना वायरस ने हमें सिखाई है, बट आई गेस नेगेटिविटी हम लोग ना देखें, अगर पॉजिटिविटी देखें तो हम लोग शायद और अच्छे से हम जी पाएंगे। कोरोना वायरस हमें पेशेंस सिखा रहा है जो हमारे पास नहीं था। हम कहीं दुकान में जाते थे तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरह से गिर जाते थे कि लोगों को हार्म होता था। एंड नाउ ये हमें सोशल डिस्टेंसिंग दिखा के हमें सिखा रहा है कि बी पेशेंट। प्लीज़ आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अब आती है बात, हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर ली, हमने मास्क भी लगा लिया, आगे क्या आएगा? हम सब्जी लेके हम अंदर आए, ठीक है। अब सब्जी लेके हम अंदर आए तो क्या आप डायरेक्टली किचन में घुस जाएंगे? नहीं, आपको डायरेक्ट किचन में नहीं घुसना है। आपको अपने शूज़ बाहर निकालने हैं। सबसे पहले सब्जी का थैला या फिर आप जो भी दूध का पैकेट्स ला रहे हैं या फिर आप डायरी प्रोडक्ट्स कुछ भी लेके आ रहे हैं, प्लीज़ वहीं पे दरवाजे पे उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए। बाद में आप अपने शूज़ निकाल के आप सीधा अंदर आएंगे। अंदर आके, अगर मैं एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ, अगर आप ऑफिस से भी आते हैं तो आपको यही फॉलो करना है। आप वापस आएंगे, सीधा आप बाथरूम में जाएंगे। बाथरूम में जाके आपको क्या करना है? आपके सारे कपड़े निकालने हैं, आपको बाथरूम में डालने हैं, एंड देन यू हैव टू कम बैक एंड वॉश योर हैंड्स फर्स्ट। इस बीच में प्लीज़ डोंट टच एनीथिंग। आप अगर किसी भी चीज़ को टच करते हैं, चांसेस आर हाई ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं। शूज़ निकालने के लिए मैंने क्यों बोला है बाहर, वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन वो बाहर फेंकता है, ठीक है, अपना स्पूटम फेंकता है या फिर अपना थूक फेंकता है, तो चांसेस आर हाई कि वो आपके शूज़ में लग के घर के अंदर आ सकता है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बात है, जैसे कि शक्तिमान बोलता था, ये प्लीज़ हमें बहुत बहुत बारीकी से हमें ध्यान में रखनी है। देन पॉइंट आता है कि सब्जियां तो आ गई हैं, फ्रूट्स आ गए हैं, अब इनका किया क्या जाए? करना कुछ नहीं है, अच्छे से धोना है। तो हमें धोना कैसे है? रनिंग वाटर में आप सब्जी लेके आइए, रनिंग वाटर में अच्छे से उनको धोइए, कुछ देर के लिए, करीब 5 मिनट के लिए अच्छे से धोइए। धो के उन सब्जी और फ्रूट्स को प्लीज़ कीप इट इन द सनलाइट, मतलब धूप में रख दीजिए करीब 2 से 3 घंटे के लिए। जब आप धूप में रखेंगे तो उसमें और भी जो भी कीटाणु होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो मर जाएंगे और आप लोगों के लिए इजी होगा विदाउट इन्फेक्शन अच्छे से खाना बनाना। तो चांसेस नहीं रहते हैं फिर इन्फेक्शन के। सो प्लीज़ आप ये छोटी छोटी बातें फॉलो कीजिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। देन अब पॉइंट आता है कि हाथ कैसे धोए जाए, ठीक है।
सो हैंड वॉश हमेशा आपको कम से कम 20 सेकेंड्स के लिए आपको हैंड वॉश करना है। 20 सेकेंड्स में क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले ये भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइंस निकाली थी जिसका नाम है सुमंक। ओके, सुमंक इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। ये एक शॉर्ट फॉर्म है हैंड वॉश का। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे हैंड वॉश करने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले सुमंक में आता है एस। एस मतलब सीधा। आपने इसमें लिया थोड़ा सा साबुन और आपको सीधे हाथ में ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे आपने सीधा ऐसे किया। दूसरा आपका आता है पॉइंट उल्टा। एक हाथ उल्टा किया, उसके ऊपर ये रखा ऐसे, और आपको ऐसे ही करना है, ऐसे। फिर ये हाथ, ठीक है। फिर आती है एम। एम से मुट्ठी। हाथ को ऐसे करना है, इसको भी ऐसे और इसको भी ऐसे। फिर ऐसे धोना है। ठीक है, ऐसे। यस। और उसके बाद में आता है हमारा अंगूठा। हाथ को ऐसे सीधा करेंगे और इसको पकड़ के ऐसे, और फिर इस हाथ का ऐसे। ठीक है, सो एस हो गया हमारा, यू हो गया, ठीक है। देन हमारा एम हो गया मतलब मुट्ठी। उसके बाद में अंगूठा हो गया हमारा ए, और देन आता है एन। एन मतलब नाखून। नाखून को ऐसे करके और ऐसे, ये ऐसे होगा, देन ऐसे। ओके, लाइक दिस। हाँ, आप देख पा रहे हैं? हाँ, ऐसे। तो आपको ऐसे करना है। और लास्ट में आती है हमारी कलाई। कलाई को हमें यहाँ से पकड़ना है और फिर हमें ऐसे ऐसे वॉश करने हैं हैंड्स। ऐसे ही इसका भी हमें वॉश करना है। ओके, सो ये है सुमंक, जिसका मतलब है कि आपको सीधा, उल्टा, उसके बाद में एम से मुट्ठी, ए से अंगूठा, एन से नाखून, और के से बनता है हमारा कलाई। सो आपको इसी वे में अच्छे से हाथ धोने हैं। ठीक है, सो अब आती है हमारी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड एट द एंड अब बात आती है हमारी टिप ऑफ द डे की। टिप ऑफ द डे ये है कि कोरोना वायरस के टाइम पे आई गेस, और एज मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो बहुत से लोगों को गले में खराश रहती है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा गले में इचिंग रहती है। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप 1.5 गिलास पानी लें। 1.5 गिलास पानी के अंदर आप आधा चम्मच अजवाइन डाल दें और इसको अच्छे से आप उबाल लें। आप जब इसको अच्छे से उबाल लेंगे और ये जब पानी आधा हो जाएगा, आप इसको निकाल लें, हल्का सा ठंडा करें, नमक डालें और इसी से आप गार्गलिंग करें। तो जब आप गार्गलिंग करेंगे तो आपको गले में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आपकी इचिंग रिमूव होगी। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन जो ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं ये सीरियसली बहुत ज़रूरी थी। ये टॉपिक ही ऐसा था कि थोड़ा स्ट्रेच होना था, बट प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए जिससे लोगों को पता चले कि हमें हाथ कैसे धोने हैं, हमें सब्जियां कैसे साफ़ करनी है। तो ये बहुत ही ज़रूरी था। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगी। एक्चुअली मुझे मैंगोज़ की महक आ रही है, तो मुझे याद आया कि मैंगोज़ जो हैं अभी समर सीज़न का बेस्ट फ्रूट है, और हम इंडियंस की आदत होती है कि हम लोग उसको पकड़ के सूंघने की कोशिश करते हैं कि ये पका है कि नहीं है। सो प्लीज़ अगर बाज़ार से आप मैंगोज़ ले रहे हैं तो प्लीज़ उनको सूंघ के मत लीजिए। बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। इन सब चीज़ों के साथ में ही मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। कल फिर आपसे एक नई वीडियो में मिलूंगी, और कल के टॉपिक्स हमारे होंगे इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी वाले टॉपिक्स को भी मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है, जो कि है कि जनरल इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, देन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन में किस तरह से हम लोग उनको बचाव कर सकते हैं, प्रेग्नेंट विमेन में कैसे कर सकते हैं, एंड एट लास्ट बच्चों में हम लोग किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। इसी के लिए प्लीज़ घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, खूब एंजॉय कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग बोला गया है, रिश्तेदारों से डिस्टेंसिंग नहीं बोली गई है।
प्लीज़ उनको फ़ोन कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए एंड एन्जॉय योर मूवमेंट। थैंक यू। नमस्ते।